अभी देखो अमरनाथ के उस पे क्या नाम है, जो वैष्णो देवी की यात्रा पे हुआ है, आप देखो ना, वही साफ साफ क्यों नहीं हज पे हो जाता है। ये अगर आतंकवादी बन रहे हैं तो हज पे भी मारो। 5 लाख कश्मीरियों को रातों रात उनकी जायदाद छीन के भगा दिया गया, मारा काटा गया, उनके साथ नरसंहार हुआ। एक भी मुसलमान उसके लिए खड़ा हुआ? अभी फिलिस्तीन के लिए तो ये धड़ाधड़ खड़ा हो गए। अपने देश में जब किसी के साथ अगर हो रहा है अत्याचार, उसमें ये नहीं बोलते। यहाँ ऐसे कानून बनाए जाए बलात्कार के ऊपर जिस तरह सऊदी के अंदर है, तुरंत एक्शन। सरिया है ना सऊदी में, 20 साल के अंदर सजा मिलती है देश में, 10 साल 5 साल। मैं कहता हूँ बेटी के साथ कोई गलत करता है, किसी का नंबर आ गया कर दो, तुरंत एंड कर दो। भारत में सबसे बड़ा गुनाह अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो प्रज्वल रेवन्ना वाले केस में 300 लड़कियों को वीडियो घर घर लेके घूम के दिखाए हैं। आप बताइए, कुरान पहले या संविधान पहले? देखिए, नहीं पहले संविधान है, नहीं पहले कुरान है। सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत है। ना कुरान है, ना संविधान है, ना देश है, कुछ नहीं है। सबसे पहले इंसानियत है। इंसानियत के बाद खुद में अगर आप अच्छे इंसान हो। चलिए, एक तो इंसान फर्स्ट कर गया, इंसानियत। सेकंड पे कौन आएगा? कुरान या संविधान है। अच्छा, अगर देश में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, संविधान है, ठीक है। अगर एक मिनट सुनिए, अगर संविधान अगर हम जो भी मतलब पे अगर हम बात करते हैं, अगर संविधान हमारे साथ नहीं है, ठीक है, हम फॉलो करें, अगर उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारा जो इस्लाम है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब इनका बात रह गया हिंदू मुस्लिम का। ये एक भी ऐसा कोई व्यक्ति हमको बता दे, ठीक है, कोई व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पकड़ के, कॉलर पकड़ के या फाइट दिखा के बोला कि अल्लाह अकबर बोल। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति ये दिखा दे भाई साहब हमको। ये कह रहा है कि हमारे को जबरदस्ती, अगर कुछ देखो हर चीज में इनके में भी है। अगर हम ये छीटा कसी पे आ जाए इनके में भी है, मैं बताती हूँ। अब आप ये बताओ, एक मिनट, बदायूं वाले कांड में 2 बच्चे को धड़ से सर से अलग कर दिया गया। क्या किसी हिंदू ने ऐसे किसी बच्चे के साथ किया? आप हमें ये बताइए। ये बता दे क्यों ये कवरेज अंसारी को जब मारा गया था, क्या बोल के मारा गया था? एक बच्चे की बात चल रही है, छोटे अपराध बच्चों को मार दिया घर में, उसका गला काट दिया, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी कहीं नहीं हुआ है। होली में जिस तरीके से हमारे हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ जो होली में जबरन रंग लगाने की एक वीडियो आई थी, वो कतई सही नहीं है, गलत है, और ये हम सब कह रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरह की चीजों की? इस तरह की बिल्कुल मैं उसके फेवर में कभी नहीं करूंगा, गलत है, सरासर गलत है। लेकिन ये छीटा कसी जो हो रही है ना, ये इनके तरफ से भी पुरजोर होता रहता है, तो दोनों तरफ है, बराबर है, इस पे कोई वो नहीं है। बराबर क्या ज्यादा ही है? अरे आप ये कहना चाहते हैं कि ये करेंगे तो हम भी करेंगे? सुनिए, नहीं, जो करता है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं हम, उसको मना, हम कह रहे हैं हम उसके साथ नहीं है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप जो जिस धर्म को मानते हो वो दूसरे को अगर आप जबरदस्ती कराते हो तो आपको क्या लगता है ये उन आतंकवादियों के साथ में जो गलत करते हैं? देखिए, अगर ये उन आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं इतनी भारी तादाद में और जाके वहाँ पे ये पढ़ते हैं नमाज, तो ये गलत है। भैया तुम किस मुंह से कह रहे हो कि हम उनके साथ नहीं? अभी देखो अमरनाथ के उस पे क्या नाम है, जो वैष्णो देवी की यात्रा पे हुआ है, आप देखो ना, वही साफ साफ क्यों नहीं हज पे हो जाता है। ये अगर आतंकवादी बन रहे हैं तो हज पे भी मारो, कहो भाई हमारे लिए सब। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इनका मतलब ये जो कम्युनिटी बन रही है, जवाब दे रहा हूँ। अगर वो आतंकवादी हमला करते हैं तो सिर्फ क्यों ऐसा है जी, हम एक धर्म पे, मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है। कोई जात कोई धर्म नहीं होता है। सुनिए, आतंकवादी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है। ना वो हिंदू होते हैं और ना मुस्लिम होते हैं। उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। क्या ट्रेनिंग देते? हम ट्रेनिंग देते हैं उनको, या हम बताते हैं। बात पे आ जाओ, देखो कश्मीर में रातों रात पंडित भगा दिए गए, 5 लाख कश्मीरी, 1 सेकंड, 5 लाख कश्मीरियों को रातों रात उनकी जायदाद छीन के भगा दिया गया, मारा काटा गया, उनके साथ नरसंहार हुआ। एक भी मुसलमान उसके लिए खड़ा हुआ? अभी फिलिस्तीन के लिए तो ये धड़ाधड़ खड़ा हो गए। अपने देश में जब किसी के साथ अगर हो रहा है अत्याचार, उसमें ये नहीं बोलते। पक्का नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आप उठा के देखिए, वीडियो देखिए यूट्यूब पे, क्यों नहीं बोलते? ऐसे कैसे नहीं बोलते? आप बोलने से थोड़ी हो जाएगा आपको। अभी छोटी सी बात हो जाए, होली निर्भया कांड पे बुरा लगा था, निर्भया कांड हुआ था, आप कितने बड़े थे? हम लोग को बुरा लगा था। हम लोग तो पूरा, हाल ही में एक लड़की के साथ रेप हुआ है पांडव नगर में, बहुत 2-3 महीने हुए हैं, उसमें कुछ बोला आप लोग? नहीं, हमने देखा नहीं है। वो बच्चियों के साथ होता है जिस तरीके से, हमने देखा नहीं है। बुरा तो लगेगा ना, जो चीज गलत है बुरा लगना। अभी मान लीजिए मैडम, जो गलत, मैडम जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। अभी एक चीज पूछूंगा इनसे, जमुना पार रहते होगे? जमुना पार ही रहते होगे मेरे हिसाब से, हैं? वहाँ पे ये जो खड्डे वाला वो है शास्त्री पार्क में, वहाँ पे नहीं, अगर नहीं रहते कोई बात नहीं, यही है जमुना पार, ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर आगे।
तो जो खड्डे वाली मस्जिद है ना शास्त्री पार्क की, वहाँ पे एक सब्जी वाला वो ठेला लगाते हैं मियाँ बीबी, उसकी बच्ची 2 साल 2.5 साल की है, फोटो दिखा देता हूँ। उसको क्या करा, 2 मुस्लिम लड़कों ने अकेले पाके उसके साथ बलात्कार करके छत पे अधमरा छोड़ गए। अभी अब को कहो तो फोटो दिखा दूं, मोबाइल में है। आप बताओ ये क्या है जो बच्चों के साथ हो रहा है? वो चीज के लिए क्या काउंटर रहेंगे? फिर बिल्किस बानो के साथ किसने किया था? हाँ, बिल्किस बानो के साथ गलत किया जिसने भी किया। फिर आप ये क्यों बोल रहे वही चीज है ना। भाई साहब यही फर्क बता रहे ये वहाँ का जिक्र कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मीडिया खड्डे वाली जिसने मस्जिद न्यूज़ का दिखाई है? नहीं कौन से दिखाया। अखबार में आई है? ये देखो, मैंने आप बल्कि साबित डाला। कर रहे हो ना भाई साहब, ये रहा, आप दिखाओ। और मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। सुनिए एक मैडम, सेकंड। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये लो, ये सब लो, धी ये बेटियों का सम्मान है इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और अगर उस व्यक्ति ने गलत करा है तो कल ही उसे सरकार सजा दे। और यूं तक कहा जाता है, कल लोगों ने क्या कहा कि यहाँ ऐसे कानून बनाए जाए बलात्कार के ऊपर जिस तरह सऊदी के अंदर है, तुरंत एक्शन। नहीं, सरिया है ना सऊदी में, वही 20 साल के अंदर सजा मिलती है देश में, 10 साल 5 साल। मैं कहता हूँ धी बेटी के साथ कोई गलत करता है, किसी का नंबर आता है सुनिए मैडम, कर दो, तुरंत एंड कर दो। इलेक्शन का टाइम था, सबको अपना मसाला बनाने में तैयार थे। इलेक्शन के टाइम पे मैं दिखाता हूँ यार, इलेक्शन का टाइम था। मैं दिखाता हूँ। जो बात ये बता रहे हैं ना, ये पुस्ते की बात है। पुस्ते के अंदर का मैटर उन्होंने नाम ले। देखिए मैडम, सुनिए मुसलमान थे तो सुनिए मैडम, इस देश के अंदर अरे सुनिए इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेटियों का अपमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी उनको जो है ना चुनाव लड़ाते हैं, अपने टिकट पर चुनाव लड़ाते हैं। ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण अभी हम तुरंत की बात कर रहे हैं। मैडम सुनिए ना, तुरंत ये भी तो देश के अंदर हुआ है ना। ममता हत्याकांड हाथरस के अंदर हुआ था और डबल इंजन की सरकार में उसके साक्ष्य मिटाने के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी डेड बॉडी को मिटाने का काम किया जाता है। आसिफा को बलात्कार 15 दिन किया था, सिरकट हो गए, वो कहते हैं कश्मीर के अंदर, क्या उनके लिए बोले थे, उनके और विरोध बोले थे। एक गिनवा रहे हैं, ऐसे हजारों केस हैं जिनका गिनवाने पे आ जाए तो आपकी डिबेट आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये जिसकी जहनियत गलत है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए है। लेकिन ये मुसलमान के ऊपर जो अंकुश लगाते हैं ना, ये वो सबसे बड़े क्यों यही विश्वास बीज बोने वाले बच्चे का जो हाथरस में हुआ, सुनो हाथरस वाले नहीं, इन्होंने जब कहा और रातों क्यों जला दी? अच्छा, दूसरा ये हुआ था जो बच्चे वाला पुराना हो गया, नया सुन लीजिए। रुद्रपुर में अरबाज नाम के व्यक्ति ने एक चाहत नाम की युवती से चाहत तो मुस्लिम ही है, नहीं है, अब पूरा पढ़िएगा। भाई गलत जो कर रहा है सबके लिए सजा एक होनी चाहिए। मुस्लिम हो फिर आप आ गए वही तो यूसीसी का समर्थन कीजिए। हिंदू मुस्लिम नहीं थे, करो इसमें करो, ये गलत किया है, गलत है। अच्छा, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर बलात्कार हो रही है तो सरकार इस पे सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो इस पे आपको एक एग्जांपल दूं। हाँ, उड़ीसा हाई कोर्ट ने का एक फैसला है, हाँ, एक व्यक्ति ने बलात्कार किया और हत्या की, हाँ। 5 वक्त का नमाजी, आज का ही है, हाँ, ज्यादा आपने ये चीज बताया था कि कोर्ट ने इसलिए उसको छोड़ दिया क्योंकि वो 5 वक्त का उस 5 वक्त का नमाजी उसको मृत्यु दंड की बजाय आजीवन कारावास दे कहाँ की दिया। बात है? उड़ीसा की। तो इस पे सवाल उठना चाहिए या नहीं? अरे ये आप लोग उठाइए सवाल ट्विटर पे, उठा रहे हैं ना, ट्विटर पे आप लोग उठा रहे हैं, तभी आप मीडिया के माध्यम से नहीं बता रहे हैं। 5 वक्त का बिल्किस बानो नमाज उसके लिए बिल्किस बानो पे आपको बुरा लगा या नहीं लगा? सारे के सारे छूट गए, देखिए एक चीज आपको बुरा लगा? फिर वो नहीं लगेगा। अरे बिल्किस बानो आपको बेटी नहीं है? या तो मुझे बोलने दीजिए। मणिपुर में क्या बेटियां नहीं थी? फिर संदेश खाली में बेटी नहीं थी, वो इनका यहाँ पे मुद्दा ये है कि हिंदू मुसलमान बेटी नहीं की बात और गिरजा किट्टू बेटी नहीं थी, गिरजा किट्टू बेटी मतलब नहीं आप थी। ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी करेंगे तुम भी करो बस? ये कह रहे हैं। कश्मीर में जो हुआ, गिरजा किट्टू की बात नहीं खड़े हुए, तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। गिरजा कश्मीर में रातों रात 5 लाख लोगों को भगा दिया, तब हिंदू मुस्लिम खाली मोपला विद्रोह, चितपावन ब्राह्मणों को मारने वाले भी ये। कोई अब देखो आ गए मोदी पे, मैं कह रहा हूं उनके पाकिस्तान के अलावा सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन टोपी नहीं पहनता ना, जालीदार टोपी पहन के नहीं हुआ इनके पास जाता। सजा देने के लिए अफगानिस्तान से आएगा, अमेरिका से आएगा, हाथ में प्रधानमंत्री कौन है?
इनका है। प्रधानमंत्री का काम है सजा देना। राष्ट्रपति कौन है? कोर्ट का देना है, कोर्ट का कानून। जब इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, कानून कौन बनाता है? सदन बनाता है, सदन में विरोध क्यों करते हैं फिर? कौन विरोध किया? कांग्रेस नहीं करता है विरोध। कांग्रेस ने कब इस मुद्दे पे विरोध कर दिया कि बेटियों को फांसी, बेटियों के साथ जो गलत करेगा उसको फांसी नहीं दिया जाएगा? इस पे कांग्रेस ने कब बोला है? देखिए आप एक चुताई संदेश खाली पे क्यों नहीं बोली कांग्रेस? हे भगवान, तो मणिपुर पे भाजपा क्यों नहीं बोल रही? भाजपा कौन कह रहा नहीं बोल रही है? चुप्पी साधे मोदी जी ने नहीं हुए, चुप्पी नहीं साधे हुए, सदन में भी जब आप ये चीज मानिए, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों अपना अपना देख रहे हैं। दिमाग में अगर हिंदू मुस्लिम घुस जाएगा ना, फिर उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। क्या हम लगा रहे हैं ना, उससे तुम्हें मतलब मतलब क्या नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? रिश्तेदार लग रहे थे ना? लग रहे हैं हमारे, बताओ। जय फिलिस्तीन भारत का हो तो बाहर से आ रहा है, बताओ वो तेरा तुम्हारा देश है, तो दोगले हो। अच्छा, नहीं, ये कैसे सही हुआ? फिलिस्तीन का सपोर्ट करोगे? करनी होती है, ये हेल्प करनी होती है, हेल्प करने लगा, कल वो मदद करने लगा, बम फेंकने लगा, तो कल वो बम फेंकने लगा तो इधर तो नहीं बोलेंगे ना। मदरसा छाप ज्ञान इतना ही है। आप यही करोगे, आप जैसे लोग होते हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसीलिए देश नहीं चलता है। बम फोड़ते हो जो अल्लाह अकबर करके, तब कुछ नहीं होता। ये मदरसा छाप ज्ञान, ये मदरसा छाप ज्ञान लेकर के मत आना। यही होता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं ना हिंदू मुस्लिम करूँगा ना पॉलिटिक्स करूँगा, ठीक है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, जब फिलिस्तीन का हुआ तब इन्होंने बोला, क्योंकि उसमें खाली एक रिलीजन आता है, उसमें एक रिलीजन आता है। तो इतना भी कट्टर मत बन जाओ कि उसमें घुस जाओ और तुम्हें भारत का संविधान कुछ ना दिखे। कोई जय इजराइल बोल रहा है यहाँ पे रह के, आप भारत में रह के, क्या ये बेहतर है? सही है? देखिए, इजराइल के साथ ट्रेड करना अलग बात है, और उसके साथ जुड़ जाना कि ये हमास को मार रहा है या वो मार रहा है, मैं उस मुद्दे दोनों में गलती है। देखिए, मेरा नाम नीतीश है। हाँ, एक सेकंड। देखिए, हिंदू मुस्लिम मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। मैं ना हिंदू मुस्लिम करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं बस जो हो रहा है उसमें बोलता हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ। आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हिंदू मुस्लिम उतना नहीं करना चाहिए, किसी भी रिलीजन में इतना भी कट्टर मत बन जाओ। कितना करना चाहिए? कितना करना चाहिए? जब तक इंडिया की बात, सुनो, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है देश की, धर्म की, राष्ट्र की, ठीक है ना? सुनो, बात हो रही है धर्म की, देश धर्म की बात हो रही है। देश के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? तुम फिलिस्तीन की जब बोलोगे, कल को जय हमास बोलना है ना। जब अब आज तुम उनकी मदद की बात कर रहे हो, कल वो बम फेंक करके, सुनो, वो बम फेंक करके तुम्हारी मदद करेगा तो क्या करोगे? उसमें बम फेंकेगा, क्या मुसलमान नहीं मारे जाएंगे? बताओ ना, हमास का समर्थन करोगे, कल वो बम फेंकेगा, क्या करोगे? अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया मदद तो कर रही है हमास की, कौन सा? फिलिस्तीन की। हम ऐसे सुनो ना, वहाँ पर अनाज दिया है, एक खाना भिजवाया है। हमने जय फिलिस्तीन तो नहीं बोला, जय फिलिस्तीन नहीं बोला। आप मदद कर रहा है भारत, तो आपको जय फिलिस्तीन बोलने की क्या जरूरत है? आप बोलोगे नहीं। एक मिनट भैया, एक मिनट। हमने हथियार भी दिए इजराइल को। हमारा भेज रहे प्रधानमंत्री। सुनो, इजराइल बोल रहा है जय हिंद जय भारत, ठीक है ना? आज तक फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने बोला जय हिंद जय भारत? कभी आतंकवाद के बोला, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। आज से बहुत कब बोला ये? बहुत साल पहले बोला। बहुत साल पहले। आपको मालूम है कि इजराइल के साथ सारे प्रधानमंत्री जो रहे वो फलस्तीन के साथ रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा फलस्तीन के साथ हमेशा रहा है, इजराइल के साथ नहीं रहा। 1998 कारगिल के समय, मैं आपको बता दूं, देखिए, कारगिल के समय में आप बताइए, संविधान का शपथ लेते हुए संविधान के पटल पे किसी देश का नाम लेना वो चीज़ वो हम ठीक टॉपिक नहीं है, नहीं वो बोल गैर रहे। कानूनी। वो उनकी टॉपिक सदस्यता जानी चाहिए इस बात पे। अभी चला जाएगा तो हिंदू मुस्लिम हो गया, यही तो मैं कह रहा हूँ वही बार चीज़- इसी चीज। वो गलत बोला, अभी जय फिलिस्तीन बोला, ये नहीं बोलना था ये बिल्कुल चीज भी। नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको जहाँ तक आर्थिक मदद की बात है, तो भारत आर्थिक मदद कर रही है फलस्तीन की, तो फिर आप जय फलस्तीन यहाँ से क्यों कर रहे हैं? मैं क्या चाहते हैं? देखिए, भारत को फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं? देखिए, भारत में हमारे जैसा संगठन खड़ा करना चाहते आप हैं? क्या चाहते हैं कि भारत को इजराइल बना दिया? भारत में सुनो, इजराइल एक राष्ट्रभक्त देश है। सुनो, इजराइल में प्रत्येक व्यक्ति सैनिक है उनका। ये चीज आपको मानना पड़ेगा कि इजराइल गलत कर रहा है या नहीं? सुनो, आतंकवाद हमास ने किया था वो सही था क्या? एक बात बताइए, अगर इजराइल राष्ट्र उतार करके महिला बेटी, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो चाहे ईसाई की, अमेरिका की हो, यूक्रेन, किसी की हो, बेटी जो लेडीज कैटनप बच्चों को करा, वो बड़ा अच्छा करा हमास ने?
बहुत मानवता बरता उन्होंने। फलस्तीन के भी बच्चों का तो हुआ नहीं, जब उन्होंने 250 लोगों को उठा के बंद कर दिया उसके अंदर और छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए गाजा पट्टी में हमला किया। अपनी जगह पे राष्ट्रवाद है। एक महिला को उसके साथ कुकृत्य किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसे मारा गया और मार के जुलूस निकाला गया, अल्लाह अकबर बोला गया। मैं मैं कहना चाहता हूँ देशभक्त सुनो, देशभक्त सुनो, बात सुनो, देशभक्त सुनो, मेरी बात सुनो ना। देशभक्त और सच्चे मुसल्ले ईमान वाले मुसलमानों से कहना चाहूंगा, अगर ऐसी गलत जगह तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करो, बाइकाट करो ऐसे लोगों को, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे सुनो, चाहे फलस्तीन हो, सुनो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे गाजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, तुम्हारा खुदा का नाम, तुम्हारे इसका नाम वहाँ लिया जा रहा है, तो उनका विरोध करो। अच्छा एक बात बताइए, अपने हक के लिए इजराइल चाहे वो सुनो, कन्याकुमारी भारत के टुकड़े करने के लिए इंसान नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया, वो जायज है। अगर किसी का नागरिक किसी को यहाँ पे बंधक जायज बना नहीं कर सकते क्या? जब आपका देश, आपके प्रधानमंत्री फलस्तीन के साथ है, तो आप इजराइल को कैसे जायज मुट्ठी भर देश है इजराइल, और 8 देश उसके खाड़ी देश लगते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक पैर पे खड़ा रहता है। ये लड़ाई किस चीज के लिए? मस्जिद अक्सा के लिए। मस्जिद अक्सा की लड़ाई है, और मस्जिद अक्सा अगर हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों ही, चाहे वो फलस्तीन हो चाहे इजराइल हो, दोनों ही राष्ट्रभक्त है, कोई भी आतंकवादी नहीं है। क्या कर रही है? एक बात बताओ ना, अपने हक के लिए अगर लड़ना गलत है, तो चंद्रशेखर आजाद को आप क्या कहेंगे? भारत के संविधान के पर्व पर शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन कहने की आवश्यकता क्या थी? क्या पे मोहब्बत थी? क्या प्यार था वो? क्या चुम्बन? एक बात बताइए, बताओ ना, क्या था वो चुम्बन वाला प्यार? क्या था वो? मुझे बताओ ना, वहाँ आवश्यकता क्या थी? वो जय हिंद बोल सकते थे, जय भारत क्यों नहीं बोला? भारत माता की जय क्यों नहीं बोली? बताओ ना। इनका रक्त गड़बड़ है, उसकी जांच करानी चाहिए। आपको प्यार है तो वहाँ चले जाए ना, उनकी मदद करे जाके। यहाँ पे आके सांसद में बोलने से अच्छा है नहीं, वहाँ जाके मदद करो, वहाँ का खाना इजराइल के लिए दिख रहा है। ऐसा है, मैं एक बात बोलूं, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करना परम धर्म है, वो इजराइल कर रहा है। मुट्ठी भर देश है, 8 खाड़ी देश है, वो ऐसी क्या कर रहा है? 57 कंट्री है, जो बोलो ना तुम लोग। फलस्तीन में भी बच्चे मारे जा रहे हैं। अरे मारे तो जाएंगे ही, जब तुम किसी का वो करोगे तो, जब देखो सत्यानाश तो सबका होना है। टॉपिक छोड़ते हैं। एक महिला का सुनो, जब भी गुलाम कश्मीर का नाम आया है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो फिलिस्तीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। बाकी इजराइल ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं, गुलाम कश्मीर के पक्ष में हमेशा भारत के पक्ष में बोला है। हमारे एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए इजराइल पहली बार, उसके पहले जितने लोग थे सब लोग वोट की राजनीति के लिए फिलिस्तीन जाते थे, इजराइल कोई नहीं जाता था। लेकिन इजराइल आज भी, जब भी हमारे यहाँ संकट पड़ा, इजराइल हमारे हथियार देने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी, उन्होंने भी फिलिस्तीन का ही साथ दिया था। गए थे फिलिस्तीन, वो भाजपा के थे, साथ नहीं दिया था। नहीं, साथ की बात नहीं है, वो हमारा जो भारत का एक धर्म है कि भाई सभी लोगों का, वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोगों का जो सम्मान करना है। अभी फिलिस्तीन के यहाँ पे अभी जा रहा है राहत सामग्री, जो भी इंडिया से वहाँ पर जो मजबूर है, जिनको खाने के लिए नहीं, मानवता के लिए जा रहा है, वो भारत तो सबका। वो देश है, एक महिला का अपमान होने के बाद महाभारत हो जाती है। या एक सुनो, उस बेटी की क्या सुनो, आप भी एक महिला हो, वहाँ पे हमास के आतंकियों ने, हमास के आतंक सुनो, हमास उनको 100 से ज्यादा, हमास के आतंकियों ने क्या किया उसके साथ? बताओ ना। एक महिला को नग्न करके उसके वस्त्र उतार के जुलूस निकाला, क्या सही था वो? बताओ ना मुझे, क्या सही था? एक महिला का अपमान किया गया, उसके वस्त्र निकाल के, क्या अच्छा था वो? बताओ ना हमें। इसी बात का समर्थन करना चाहते हो? इसी बात का समर्थन करते हो? सुनेंगे आप? अच्छा एक सेकंड, आप सुनेंगे? इन्होंने कहा कि एक नग्न अवस्था में विदेश में कहा महिला को घुमाया जा रहा है, इनको इसके लिए दर्द हो रहा है। मणिपुर पे पूरा नंगा घुमाया गया, उस समय आपका दर्द नहीं निकला? उस पे जो है सरकार ने संज्ञान लिया। दूसरा, संदेश खाली पे कोर्ट की अवहेलना करके और उसको सुरक्षा प्रदान करी वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो देखो पॉलिटिक्स तो गंदी हो ही रही है, और जो ये पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है ना, विपक्ष पहले जो प्रधानमंत्री थे डर के मारे नहीं जाते थे इजराइल, ताकि सारे नाराज हो जाएंगे। हम देते उसका उत्तर, दिए के नीचे कभी अंधेरा होता है, सबको पता है, ठीक है ना। अज्ञानता में जब जानकारी नहीं थी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, जब जानकारी हुई, सूचना मिली, देश के 2 बार गृह मंत्री जाके आ चुके थे वहाँ से, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे उसके ऊपर संज्ञान लिया गया, क्या लिया गया? क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? बताओ ना मुझे। अच्छा, इतने लोग थे, सुनो, जय इसमें आपका राजस्थान में पास में ही एक दलित महिला को साथ बलात्कार करके उसे जला दिया, भट्टी में जला दिया। उसको बर्बाद कर दिया। क्या बोला उसके बारे में? केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई देगा। सरकार में उससे सवाल पूछा जाएगा, ये
या नहीं पूछा जाएगा? उससे क्यों नहीं पूछा जाएगा जिनकी प्रदेश में सरकार थी वहाँ? उससे भी पूछा जाएगा। किसने पूछा? लेकिन किसने जहाँ पूछा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ी क्या? हमें बताओ ना। मणिपुर एक दलित महिला के कपड़े उतार के उसको वीडियो बनाया गया। बोले क्या वो लोग? बोले क्या वो लोग? मणिपुर जो नहीं बोलेंगे। देखिए मणिपुर जो हुआ था वो कम्युनल वायलेंस हुआ था, ठीक है। कम्युनल वायलेंस को आप किसी एक नॉर्मल महिला के साथ हुए किसी घटनाक्रम से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो ये मणिपुर का संदेश खाली से तुलना करना या राजस्थान से तुलना करना या कहीं से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। भारत में सबसे बड़ा गुनाह अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो प्रज्वल रेवन्ना वाले केस में 300 लड़कियों को वीडियो घर घर लेके घूम के दिखाए हैं। इससे गिरी हुई हरकत भारत में आज तक कहीं नहीं हुई है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। चलिए ठीक है, आप लोग इस डिबेट पे आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।